मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिहि अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। सदक़ल्लाहु व मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी अक़ीदत व मोहब्बत में दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों और नौजवान भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला ने हम सबको जुमे के दिन मस्जिद के अंदर जमा फरमाया है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व ताला के हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात हैं। उनमें से मजीद 3 एहसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सब के ऊपर किए हैं कि नंबर एक वो एहसान है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। दूसरे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सब के ऊपर एहसान जो फरमाया, बगैर किसी दरख्वास्त के और बगैर किसी मांगे हुए मुसलमान के घर पैदा किया, ये दूसरा एहसान है। तीसरा एहसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको के ऊपर ये किया है कि आखिरी नबी ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया है। ये 3 एहसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के हमारे ऊपर बहुत बड़े एहसान हैं। मैं आप हजरात के सामने आज के बयान में 3 बातें अर्ज करूंगा। 3 फितने जो हमारे ऊपर चल रहे हैं। एक तो अभी नया साल आने वाला है, वो भी एक फितना है। दूसरे नंबर पर मिर्जा इंजीनियर मलऊन बदबख्त, उसके बारे में आप हजरात के सामने कुछ बातें। और तीसरा शकील बिन हनीफ मलऊन कमबख्त, जो अपने आप को ईसा और कभी मेहदी कहता है, उसके बारे में आप हजरात के सामने 3 बातें अर्ज करूंगा। ध्यान से और गौर से सुनना। सबसे पहले ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया की शुरुआत और इस दुनिया को जो सजाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे पहले बनाया है, जो हमारे जद्दे अमजद, हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से बनाया है, और ये तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जन्नत के अंदर है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहां बनाया है? जन्नत के अंदर आपकी तख्लीक फरमाई है। तख्लीक के माना आते हैं पैदा करना, बनाना। देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया जन्नत में, लेकिन मटेरियल कहां से लिया गया? जमीन से। बनाया जन्नत में और बनाया जमीन की चीजों से। मिट्टी, आग, पानी, हवा, इन 4 चीजों से को मुरक्कब करके अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। ख्याल पैदा होता है, सवाल होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत के अंदर बनाया है, और जिस चीज से बनाया वो जमीन की चीजें हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, सारे फरिश्तों को बुला करके, इन्नी जाइरुन फिल अर्दी खलीफा, देखो मैंने आदम को बनाया है और जमीन के ऊपर मेरा खलीफा और मेरा नाइब है। तो ख्याल पैदा हो सकता था, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत आदम को जन्नत में बना रहे हैं तो जन्नत से ले लेते सामान को। अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना ये चाहते हैं कि देखिए, इंसान का असल ठिकाना जन्नत है। अगरचे जमीन की चीजों से उसको बनाया गया है, लेकिन असल ठिकाना इंसान का जन्नत है, उसका ठिकाना जमीन नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाने के बाद इस जमीन को पौधों से ले ला दिया, पौधों से ले रहा, दरख्त और घास, तिनके, फ्रूट्स, ये सब चीजें जमीन के अंदर की पैदावार है। और ये वो चीजें हैं जो फलती और फूलती है। जमीन के जो पौधे हैं वो फलते हैं, फूलते हैं, और वो जमीन की चीजों को खाते हैं। जमीन का पौधा जलाने से जलता नहीं है। अगर आप हरी घास को जलाएंगे जलेगी नहीं, आप हरे दरख्त को जलाना चाहोगे नहीं जलेगा। बारी ताला ने पौधों को बनाया और पौधे चलना नहीं जानते हैं, और अल्लाह को इसे फैलाना और फूलाना है। तो इसकी खुराक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि तुझे खुद उस तक पहुंचना है ताकि वो फले और फूले। पानी भी इस तक पहुंचता है, मिट्टी खुद पहुंचती है। जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ेगी पौधे को जमीन के अंदर, वो सारी चीजें इस तक पहुंचेगी। चाहे वो सोना हो, चांदी हो, नमक हो, हवा हो, या सूरज की किरणें हो, या चांद की किरणें हो, सब क्या होगी? पौधे तक खुद पहुंचेगी। पौधा चलकर नहीं जाएगा अपनी खुराक ढूंढने के लिए, जाता है? नहीं जाएगा। दूसरी चीज अल्लाह ने जो बनाई है जमीन के ऊपर, वो है जानवर, हैवानात, और ये पौधों से अफजल है।
हैवानात, जानवर, इसको भी फलना और फूलना है, इसको भी फलना है, फूलना है, लेकिन ये चलना जानता है जानवर, ये फिरना जानता है। इसलिए जमीन की कोई भी खुराक इस तक नहीं पहुंचेगी, ये खुद पहुंचेगा उस तक, जानवर खुद पहुंचेगा नहीं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जानवर को आजाद किया है, जो चाहे खा ले, जहां जाकर जिसका चाहे खा ले, जिसका चाहे खा ले, जहां से चाहे खा ले, जितनी दूर जाकर खा ले, इसके लिए सब जाए जानवर के लिए। और तीसरी चीज है जमीन के ऊपर हजरत इंसान। आप बैठे हुए, मैं बैठा हूं, हजरत इंसान को भी फलना है, फूलना है। हजरत इंसान भी चलना जानता है, लेकिन हजरत इंसान ऐसा नहीं है कि जहां से चाहे खा ले, जो चाहे खा ले, इसके लिए ये नहीं है। इसको कानून के दायरे में जकड़ दिया। हजरत इंसान को क्या किया? कानून के दायरे में जकड़ दिया है कि इस कानून में रहकर तुझे खाना है, अपनी मर्जी से कहीं नहीं खा सकता, अपनी मर्जी से जो चाहे नहीं खा सकता है, और जिसका चाहे उठा करके नहीं खा सकता है इंसान। अब ये कानून आया कहां से है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बनाया कहां? जमीन पर बनाया नहीं, जन्नत के अंदर बनाया है। तो इस इंसान को जाना जन्नत में है, और जन्नत इसका असल ठिकाना है, तो कानून भी जन्नत वाला इसके लिए दायर किया है। इंसान के लिए कानून कौन सा है? जन्नत वाला, क्योंकि इसका असल ठिकाना कहां है? जन्नत। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तकलीफ कहां फरमाई? जन्नत में फरमाई। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको कानून के दायरे में जकड़ दिया है, तो अब हम अपनी मर्जी से कहीं खा नहीं सकते हैं, अपनी मर्जी से। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अकल और शऊर दी है। जमीन की पैदावार पौधे में अकल और शऊर नहीं है, कमजोर है, इसलिए रिस्क उस तक पहुंचेगा। जानवर के अंदर अकल और शऊर नहीं है, इसलिए वो जहां चाहे खा सकता है, जिसका चाहे खा सकता है। लेकिन इंसान में अकल है, शऊर है, इसलिए जहां चाहे नहीं खा सकता है, और जिसका चाहे नहीं खा सकता है। इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कानून में दायर जकड़ दिया है। अब मेरे भाइयों, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको कानून के दायरे में बनाया है और हमें जन्नत में जाना है, तो जन्नत वाले कानून को मानना पड़ेगा। अभी मैंने आपके सामने 3 बातें कही थी। नया साल आने वाला है, इस्लामी कैलेंडर के एतबार से नहीं, ईसाई कैलेंडर के एतबार से, अंग्रेजी कैलेंडर के एतबार से। अभी दिसंबर का महीना खत्म होने वाला है और जनवरी आ रहा है 2025। वो सारी दुनिया के अंदर लोग शराबें पिएंगे, पहली 1 तारीख को जिना करेंगे, नाच गाने होंगे, सुरूर की महफिलें लगेंगी। नादान इंसान, बेवकूफ इंसान, ये तो कानून के दायरे में था, कानून से बाहर निकल जाए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे नाचने के लिए, गाने के लिए, इसको जो है शराब पीने के लिए, नाजायज खाने के लिए नहीं भेजा है। अल्लाह ने इसे अकल दी है, शऊर दिया। देखिए, नया साल इसलिए आ रहा है, ये वक्त की अहमियत को बतला रहा है। 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसको आप वापस नहीं ले सकते हैं।
मुंह से निकलने वाली बात आप उसको वापस नहीं कर सकते। ऐसे ही थनों में से दूध निकलने वाला वापस नहीं जा सकता है। जो वक्त आपका गुजर गया है उसको आप वापस नहीं ला सकते हैं। जो सन 2024 आपका अभी गुजरने वाला है, अब कभी जिंदगी में लौट कर नहीं आएगा, अब कभी उसे आप वापस नहीं ला सकते। हमें नए साल पर खुशी नहीं मनाना है, यह हमारी रिवायत नहीं है, यह मजहब इस्लाम की रिवायत नहीं है। हमें सन 2024 के चले जाने पर रोना है कि हमारी जिंदगी का एक साल और कम हो गया। हमें जायजा लेना है, मैंने सन 2024 में कितनी नमाजें पढ़ी है, मैंने कितना सदका दिया है, मैंने कितने रोजे रखे हैं, मैंने कितने कुरान पढ़े हैं, मैंने कितनी खैरात किए, मैंने माँ बाप के साथ क्या बर्ताव किया है। सन 2024 में ये चीजें याद करने की नहीं हुई तो रो करके अगले साल के लिए आफत मांगनी है, अगले साल के लिए रोना है, हंसना नहीं और खुशी और शराब नहीं पीना है। मुबारकबाद उसके लिए है जिसका नया साल सही सलामती के साथ गुजर जाए। पिछले साल कितने लोग बैठे हुए थे, अब नहीं है, चलो अब कभी जिंदगी में उनके लिए नया साल नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, नए साल पर किसी तरह की कोई खराफात नहीं होनी चाहिए। यह हमारी रिवायत नहीं है, यह बयान है आपका, यह हमारा तरीका नहीं है। हमें तो अपनी जिंदगी को देखना है कि मेरा एक साल जिंदगी का कम हो गया है। मेरी जिंदगी के अगर 40 साल थे तो अब एक साल और कम हो गया है, अब मेरी जिंदगी कितने साल बाकी है। ये चीजें। दूसरी बात मैंने आपके सामने कही थी कि मिर्जा इंजीनियर कमबख्त मलऊन जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जो मेरे नबी की ताजदारे खत्म नबूवत पर डाका डालता है, उस कमबख्त में कभी अपने आप को कहता है मैं तशरीही नबी हूं, कभी फरी नबी हूं, न जाने क्या क्या कहता है। और जिसने वो नबूवत का दावा किया था मलऊन ने, उसकी मौत लेटरीन के गड्ढे में आई है, मुंह में पाखाना निकला हुआ था। उसकी तारीख किताबों में आप पढ़कर देखना, मुंह में से पाखाना निकला हुआ था। अरे कोई नबी उसके मुंह में से पाखाने निकल सकता है मौत के वक्त? ये अलामत थी कि कब वक्त तेरी जबान झूठी थी, तूने मेरे नबी पर तूने खत्म नबूवत पर डाका डाला था। आज हमारे नौजवान स्टूडेंट, आज हमारे पढ़े लिखे आदमी उस मिर्जा मलऊन इंजीनियर का बयान सुनते हैं। उस कमबख्त को शरीयत के बारे में जरा सी भी वक़्ल शूर नहीं है। कोई आलिम, ना वो का आलिम है, ना वो हाफिज है, ना वो कारी है, ना वो कोई किसी के सोबत में रहा हुआ आदमी है। सिर्फ कुरान का तर्जुमा जानकर बैठा हुआ है नेट पर और लोगों को बहका रहा है, अपने जाल में फंसा रहा है नौजवान तबके। और हमारे नौजवान तबका, छोटी छोटी उम्र के लड़के उसका बयान सुन, लानत हो उन सुनने वालों पर भी और सुनाने वालों पर भी जो मेरे नबी की खत्म नबूवत पर डाका डाला। मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत कर रहे हैं, किस हाल में? न पैसे हैं, न लुटिया है, न कोई सामान खाने का मौजूद है, और फकीरी की हालत में उम्मे माबद की झोपड़ी तक अभी पहुंचे नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ जा रहे हैं और पीछे से कोई आ रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, पीछे से कोई आ रहा है, घोड़े पर सवार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जलाली आंखों से देखा उसको। सुराका बिन मालिक घोड़े पर सवार तलवार लिए हुए आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई बंदूक नहीं, कोई किसी तरह का हथियार नहीं, सिर्फ जलाली आंखों से देखा। मेरे नबी ने सुराका बिन मालिक घोड़े समेत दफन होने लगा जमीन के अंदर कर, हाथ जोड़कर कहा, या रसूल अल्लाह,
मैं आपकी खबर किसी को नहीं दूंगा, मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे बचा लीजिए। अभी तक मुसलमान नहीं हूं, सुराका बिन मालिक, लेकिन हाथ जोड़कर कह रहा है। आप इसलिए ने फरमाया, सुराका तेरे हाथ में किसरा के कंगन होंगे। बात कहां की कर रहे? उस वक्त किसरा सबसे बड़ी सुपर पावर थी पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया को नचा रखा था। आप वसल्लम फकीर, कमजोर, हर तरीके से कमजोर, लेकिन बात कर रहे हैं सुपर पावर के अपने हाथ में आने की, और वही हुआ है। सुराका तेरे हाथ में किसरा के कंगन होंगे, ये पेशीन गोया। तो मेरे भाइयों, मिर्जा कादियानी का बयान मत सुनो, उसके बहकावे में मत आओ, वो एक फितना है, उसे कुछ नहीं पता है। अगर किसी को ऑपरेशन कराना है तो ऑपरेशन डॉक्टर से क्यों कराते हो? मोची भी तो लिए बैठा है हथियार, अभी तेरा गुर्दा निकाल करके बाहर थोड़ी देर में रख दे, और टंके भी लगाने आते हैं उसको। फिर आप जाते क्यों है डॉक्टर के पास? इसलिए कि डॉक्टर ने सीखा है, डॉक्टरों के पास रहकर उसके पास तरीका है। मिर्जा इंजीनियर को क्या पता मालूम कि दीन क्या है, कुरान क्या है, और सहाबा का क्या किरदार है, और आप वसल्लम कौन थे। इसलिए मेरे भाइयों, एक तो उसका बयान मत सुनो। दूसरी बात, तीसरी बात, वक्त तो हो रहा है लेकिन ये चीजें आपको बतानी बहुत जरूरी है। 2 मिनट के लिए और इजाजत है इजाजत भाई। तीसरी बात मैंने बयान में कही थी, शकील बिन हनीफ, जो सबसे बड़ा फितना उठा हुआ है फिलहाल हिंदुस्तान के अंदर। शकील बिन हनीफ ये जो है पक्का गुमराह है, और पक्का ये मलऊन है, क्योंकि इसने कभी अपने आप को ईसा कहता है, कभी ये अपने आप को मेहंदी कहता है। और कहां का है रहने वाला? बिहार का। कहां का? दरभंगा का। दरभंगा में एक गांव उस्मानपुर, वहां का रहने वाला मेहंदी बन गया। वहां का रहने वाला वो ईसा बन गया। अरे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जिंदे आसमानों पर है, वो तो उतरेंगे, और ये पैदा हो रहा है बिहार में। आज हमारे कैसे पढ़े लिखे मुर्तद हो गए हैं, उसको कभी मेहंदी कह रहे हैं देहरादून के अंदर। अभी मुझे मालूम हुआ, अभी एक क्लिप सुना था, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना अबुल कासिम नोमानी, उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़े उस्ताद के लड़का देवबंद में, वो भी शकील बिन हनीफ के कायल हो गया। अल्लाह, और वो खुद नहीं आता सामने, उसकी जमात चलती है, जिस तरह तबलीगी जमात चल रही ना, इसी तरीके से जमात है। और कहां उसने कहा दावा किया? पहले दिल्ली के अंदर नबी करीम एक महल्ला है उसके अंदर उसने कहा, वहां से उसे मारकर भगाया। फिर उसने महाराष्ट्र के अंदर पूरा एक महल्ले को पूरा अपना दीवाना बना लिया। फिर मुंबई के अंदर पहुंचा, देहरादून में काम कर रहे हैं, और हमारे यहां सहारनपुर में भी उसका काम चल रहा है। मैं बताना चाहता हूं, मेरे नौजवान भाई बाहर जाते हैं, उनकी बातों में दिल करना। हजरत मेहंदी का ज़ुहूर होगा, और वो जो है हजरत मेहंदी का ज़ुहूर होगा, और वो तो काबे के पास ज़ुहूर होगा उनका। ये बिहार में ज़ुहूर हो रहा है इसका। ये क्या कहता है? इसका नाम शकील, बाप का नाम हमीद। क्या कहता है? मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा नाम, बाप का नाम अब्दुल्ला है। ये तो मेरी माँ ने ऐसे ही रख दिया था। और इस तरह के कबीला बता करके, यानी लोग ऐसी ऐसी बातें बताता है कि अपने जाल में फंसा लेता। अब जो पढ़ा लिखा सही होगा, जिसने उलमा की इक्तिदा इख्तियार की होगी, उलमा के पास बैठा होगा, वो तो समझ लेगा। आप लोग ना तो कुरान सुनते हो, तफसीर होती है, ना तो उसको सुनते हो। अब आपकी मस्जिद में आलिम है एक टूटा फूटा, इसके पास भी आप बैठते नहीं। उसके अलावा आप किसी आलिम के पास कोई बात पूछने नहीं जाते हो। इसलिए मैं आपको इस मिंबर से पैगाम पहुंचाता हूं, आप उनकी बातों में बिल्कुल ना आए। कोई बात आप तक आए तो फौरन अपने इमाम साहब से ताल्लुक करें, फोन मिलाए, या किसी तरीके से एकदम बात को क्लियर
नहीं मेरा फोन मिलता, किसी और आलिम का फोन रखे, फौरन वहां मिला। तो इसलिए नहीं, उसके जाल में बिल्कुल नहीं आना है, वो बिल्कुल झूठा है, मलऊन है, कमबख्त है, उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। हजरत मेहदी अभी आए नहीं है, हजरत ईसा अभी आए नहीं है, जब आएंगे आपको मालूम हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के ईमान को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उसकी हिफाजत फरमाए।